नमस्कार, स्टॉक विद अभी में आपका स्वागत है। आज सर आपके सामने चर्चा करेंगे कुछ स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन पे एक्सपर्ट बुलिश हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन पे एक्सपर्ट बियरिश हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें बहुत तेज़ी की संभावना बन रही है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें कुछ गिरावट की भी संभावना है। तो चलते हैं सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी की आज क्या पोजीशन रही है। निफ्टी आज 46 अंक गिरकर 75,000, 46 अंक में निफ्टी आज जो गिरा है 24 अंक गिरा है, 24 अंक गिरकर 22,932 अंक के लेवल पर बंद हुआ है। और सेंसेक्स जो है 46 अंक गिरकर 75,364 अंक के लेवल पर बंद हुआ है। अगर कुछ देखा जाए, अगर मुनाफा वसूली वाले शेयर कुछ बताए जाएँ तो मुनाफा वसूली के लिए बताया जाए तो कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मार्केट जो कि अब टॉप लेवल पर है, तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। मुनाफा वसूली मतलब अपने जो जो आपको रिटर्न, बम्पर रिटर्न दे रहे हो, कुछ स्टॉक जो 40-50% रिटर्न दे रहे हो, तो आप उनमें मुनाफा वसूली करिए, क्योंकि निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पर है। जब ऑल टाइम हाई पर होती है तो वहाँ से गिरावट की संभावना थोड़ी बहुत बनती है। अब चूँकि गवर्नमेंट आने वाली है, तो गवर्नमेंट अगर नई गवर्नमेंट आती है, तो वैसे भी अगर कोई इस गवर्नमेंट को छोड़ के दूसरी गवर्नमेंट अगर आती है, तो वैसे भी मार्केट आपको नीचे ही जाएगा। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो जिनमें आपको अगर फ़ायदा हो रहा हो तो उनमें आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। मतलब यही यही एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मुनाफा वसूली आपको करनी चाहिए। अब कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक अशोक लेलैंड का शेयर है जो कि 6% की बम्पर तेजी देखी गई। उसका कारण है कि अशोक लेलैंड का आज रिजल्ट आया, रिजल्ट उसका पॉजिटिव आया, रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उसमें अब आज 6% तक की बम्पर तेजी आई। आज कुछ स्टॉक जैसे इरकॉन इंटरनेशनल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टर्बो, एससीएल टेक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट के शेयरों में आज तेजी दर्ज की गई। जबकि टीसीएस आपकी हो गई, आईसीआईसी बैंक हो गई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गई, ओएनजीसी, विप्रो के शेयर जो थे वो कमजोरी पर बंद हुए। सर इनमें अगर चर्चा की जाए तो कुछ शेयर जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, तो ये सब बहुत ही लार्ज कैप सब बैंक हैं, लार्ज कैप बैंक हैं और लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें उतनी तेज़ी की संभावना नहीं रहती है। आज इनमें बेशक तेज़ी रही है, अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप इनमें निवेश करते हो तो आप वो ही इसमें एक एफडी का रिटर्न पा सकते हो 5 साल के अंदर, मतलब 40 से 50% तक का रिटर्न। तो इसलिए इन शेयरों में जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, और आपके ये एचडीएफसी बैंक, और आप पीछे भी देख सकते हैं इनमें कि आपको कितना परसेंट लाभ हुआ है। 2-2, 3-3 साल से शेयर ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई लाभ नहीं हुआ। तो अगर इनकी चर्चा ना करें तो, लेकिन कुछ शेयर जैसे इरकॉन इंटरनेशनल है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, बहुत ही बेहतरीन शेयर हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बहुत ही बेहतरीन शेयर हैं, इन पे आप जरूर अपनी नज़र रखें। ठीक है सर, अगर और बात करते हैं टॉप गेनर्स की, अगर बात करें तो टॉप गेनर्स में आपके एल एन टी है, अडानी पोर्ट्स हैं, बजाज फाइनेंस है, एक्सिस बैंक है, लार्सन एंड टर्बो, इनमें शेयरों में तेजी आई है। और विप्रो और ओ एन जी सी, इन शेयरों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है सर, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि एक ऐसी न्यूज़ है जिसपे कि एक्सपर्ट काफ़ी, एक स्टॉक से काफ़ी बुलिश हैं उस स्टॉक्स पे, तो उन पर चर्चा करते हैं। कौन से स्टॉक से एक्सपर्ट बुलिश हैं उनको आपको चर्चा करते हैं, सामने रखते हैं उनके आप। एक कंपनी है सर, कॉपर एल्यूमिनियम जैसे खुदाई करके धातु निकालने वाली कंपनी के शेयर पर मोतीलाल ओसवाल ने दिया खरीदारी का सुझाव। और इसको देखते हैं जरा। शेयर का नाम है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, और ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का जो शेयर है, सोमवार के कारोबारी सत्र में ये आपका 0.84% तेजी के साथ 678 रुपये के लेवल पर बंद हुआ है, 678.85 के लेवल पर। अब इसमें अगर देखा जाए तो वहाँ से ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि ये 2:58 की न्यूज़ है, उसके बाद भी थोड़ा ये बढ़ा होगा या नीचे हुआ होगा, वो आप देख लें। अब इस पर क्या है, इस पर ये मोतीलाल ओसवाल एक अच्छी फर्म है, इस पर टारगेट दे रहे हैं 790 रुपये का। और इसका कारण क्या है कि इसका जो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में इसका काफ़ी अच्छा आया रिजल्ट। देखना आप इसमें रिजल्ट, कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 1,51,293 करोड़ का है, और ये 1998 से मौजूद है कंपनी। ठीक है, कंपनी का जो मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो आप देखिए। इसकी इनकम जो क्वार्टरली है वो 6.16 बढ़ से फीसदी से बढ़ी है। और अगर इसका वो देखा जाए, साल दर साल का अगर देखा जाए, तो इसकी नेट इनकम 56,209 करोड़ रुपए था, जो कि अब हो गई है 3,000। लेटेस्ट क्वार्टर में टैक्स देने के बाद अगर इसकी प्रॉफिट पर नज़र डालें तो ये 3,175 रुपये लगभग था इसका प्रॉफिट, और पहले ही कितना हुआ, 56,356 करोड़ रुपए दर्ज हुआ है इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में इसकी अच्छी खासी तेजी आई, इसीलिए ये जो आपका ये सिंडाल्को शेयर पे कम, जो मोतीलाल ओसवाल जी वो एक्सपर्ट हैं, वो काफ़ी बुलिश हैं इस पर। और उन्होंने इसका टारगेट लगभग कितना दिया है, 690 के लगभग, तो ये 680 या 690 के लगभग तो ये चल ही रहा है। उसका टारगेट लगभग 790 रुपये तक का उन्होंने दिया है। तो ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। वैसे हिंडाल्को अच्छा शेयर है, और लेकिन वॉलेटाइल बहुत रहता है ये हिंडाल्को शेयर। वैसे ठीक शेयर है, अच्छा शेयर है। ठीक है, अगला स्टॉक देखते हैं अगर इसमें।
एक रेलवे कंपनी है सर, RVNL। RVNL एक PSU स्टॉक है जो कि एक हफ्ते में 26% रिटर्न दे चुका है और ये आज भी 8% उछला है। उसका कारण ये है कि इसको एक, ये देखिए आप, इसको एक ऑर्डर मिला है। RVNL का शेयर जो है 8% उछलकर अपने 52 वीक के नए हाई लेवल 399 रुपये को टच कर लिया है इसने, एक नया फ्रेश हाई लगाया है इसने। और इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कहाँ से मिला है? दरअसल महाराष्ट्र मेट्रो रेल कारपोरेशन के छः एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए एक इसको ऑर्डर निकला था, जो कि इसको मिल गया है। तो अब जब इसको ऑर्डर मिला है, बता, और जो प्रोजेक्ट है वो 187.34 करोड़ की आंकी गई है इसकी वैल्यू। तो इसको बीते हफ्ते भी एक ऑर्डर मिला था। तो इस स्टॉक पर नज़र रखिए, क्योंकि जब ये फ्रेश हाई इसने लगाया है RVNL ने, तो यहाँ से इसमें अच्छी संभावना लगभग ये स्टॉक आपको 500 रुपये के लेवल पर भी जाता दिखाई देगा। तो RVNL को आप देख सकते हैं, इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया था, क्वार्टरली रिजल्ट, इसलिए ये स्टॉक आपको यहाँ से अच्छा मुनाफा दे सकता है। ठीक है सर, अगले न्यूज़ की तरफ या अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट बोले एक स्टॉक है साल भर में 490% 90% कमाई करा चुका है ये शेयर, और रिजल्ट तुम्हारी नतीजे बहुत हैं। और ये रॉकेट बनने वाला है रियल्टी शेयर। ये रियल्टी शेयर है। अगर इस रियल्टी शेयर को अगर आप देखते हैं तो ये शेयर है सर, इस शेयर का नाम है सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड। अब ये जो शेयर है सर, ये एक, क्योंकि अभी क्या कहते हैं, किससे ये रियल्टी शेयरों में तेज़ी वैसे भी देखी जा रही है। जैसे DLF लिमिटेड है आपका, ये सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड है, और आपके रियल्टी शेयर जो भी है उनमें तेज़ी देखी जा रही है इस सेशन में। जब इसमें तेज़ी देखी जा रही है तो इसमें ये सूरत वाला ग्रुप ये भी लगभग 490% रिटर्न दे चुका है। आज से एक साल पहले अगर देखा जाए तो ये 6 महीने 152% का रिटर्न दिया है। तो अब इस शेयर को सर ऐसा है कि रियल्टी शेयरों में तेज़ी है, तो आप ये सब मार्केट एक्सपर्ट की, जो मैं बता रहा हूँ सारा कुछ मार्केट एक्सपर्ट का व्यू है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो आप इसको देख सकते हैं और आप अपने आप भी इसको रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं, पिछला रिजल्ट कैसा रहा है कंपनी का। जब आप सब कुछ देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा किस तरह का ये स्टॉक है, और आपको अगर इसमें निवेश करने की इच्छा हो तो आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर, उसके बाद अगला स्टॉक देखेंगे। ये सर देखिए, शिप बनाने वाली जो कंपनी है PSU डिफेंस शेयर, काफ़ी पहले मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि ये शिप बनाने वाली कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन शेयर है सर। ये इसने डिफेंस में जो एक साल में 725% का रिटर्न दिया है। तो इस कंपनी को अगर देखें, आज भी ये 10% ऊपर उछला था, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए थे। अब यहाँ इतना उछला है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग है। तो जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग ये हुई है, तो अगर थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आता है, और लेकिन जहाँ तक खैर मेरा अनुमान है, तो इसको आप 4 तारीख के बाद ही देखिए। अब 4 तारीख को और कुछ 7-8 दिन है, तो उसका हो जाने दीजिए। 4 तारीख के बाद इस पर नज़र रखिए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगर करंट गवर्नमेंट आती है तो आप इस शेयर को जरूर पकड़िएगा, और ये आपको एक बेहतरीन रिटर्न देगा। यहाँ से देखो, डिविडेंड का भी ऐलान किया है, 2.25% डिविडेंड दे रहा है, शेयर के हिसाब में डिविडेंड दे दिया है। वो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है सर, और इस पर सारे एक्सपर्ट बुलिश रहते हैं। लेकिन थोड़ा रिजल्ट का इंतजार करिए, क्योंकि रिजल्ट अगर यहाँ से कम उसका गड़बड़ आता है इलेक्शन का, कि अगर करंट गवर्नमेंट नहीं आती, तो इन शेयरों में आपके में, क्योंकि ये पिछले एक हफ्ता में ही 50% लगभग तेजी दे चुका है, तो इसमें क्या होगा कि प्रॉफिट बुकिंग होगी जमकर। जब प्रॉफिट बुकिंग में आपको जब नीचे मिलेंगे तब इसमें इन्वेस्ट करिएगा। ठीक है, तो अगले कंपनी की तरफ देख, एक शेयर है सुजलोन एनर्जी। काफ़ी लोगों के पास होगा सर ये शेयर सुजलोन एनर्जी, क्योंकि जिन लोगों को पेनी स्टॉक पसंद आते हैं, छोटे स्टॉक पसंद आते हैं, उन लोगों के पास ज़रूर होगा। लेकिन मैं इन पे कभी बुलिश नहीं रहा हूँ, नहीं मुझे ये पेनी स्टॉक पसंद आते, क्योंकि ये एक ऐसे जिन हैं जो कि अभी बाहर निकल आए हैं, और ये आपका पैसा कब खा के फिर ये सो जाएं कुछ नहीं पता सर। कुछ दिन पहले, आज से अगर 5-7 साल पहले देखा जाए, तो ये एक स्टॉक था ये सुजलोन, ये 400 रुपये से गिरकर 2 रुपये पे आ गया था। तो ऐसे स्टॉक में निवेश करने से क्या फ़ायदा है, जो कि यही नहीं पता चलता कि कहाँ से कब गिर जाए और कब आपका पैसे को पूरा लील के ही नीचे चला जाए। तो ऐसे स्टॉक में मैं तो सर पसंद नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये मार्केट एक्सपर्ट हैं, अपनी राय दे रहे हैं कि यहाँ से 20% ऊपर जाने की संभावना है। ICICI सिक्योरिटी भी कह रही है, जैसे प्रमुख तो ICICI सिक्योरिटी ब्रोकरेज का मानना है कि एनर्जी स्टॉक आने वाले समय में 54 रुपये का टारगेट प्राइस टच कर सकता है। हो सकता है कर जाए, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि न कर जाए, वो करेगा भी, हो सकता नहीं करेगा भी। तो लेकिन सर मुझे ये पसंद नहीं आते हैं पेनी स्टॉक्स, जिनमें ये नहीं पता चलता कि इसका प्रॉफिट कब नीचे गिर जाए, कब इसका मतलब प्रॉफिट आपका कब ऊपर चला जाए। क्योंकि ये चलते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, तो आप इसमें पैसा तब बांध नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये और ऊपर जाएंगे, और कब इनका प्रॉफिट नीचे गिर जाएगा, तो कब ये 300 रुपये से 1 रुपये पे आ जाए, कुछ नहीं पता। ठीक है सर, तो ये आप अपने अनुसार देखिए। लेकिन ब्रोकरेज फर्म सारी इस पर बुलिश हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक बता रही हैं, बढ़िया मार्जिन बता रही हैं, कंपनी भविष्य अच्छा बता रही हैं, तो वो आप अपने अनुसार देखिए। अगर आपको पसंद आते हैं पेनी स्टॉक तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए। ठीक है सर, अगला स्टॉक देखते हैं। हाँ सर, एक न्यूज़ है, इसको जरूर देखिए आप। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि अगर भाजपा सत्ता से गई तो शेयर मार्केट में होगी तेज गिरावट, और ये 4 संभावनाएं जो इन्होंने बताई हैं उनको जरा देखते हैं।
देखना इस न्यूज़ को, अगर आपको पसंद आए थोड़ा पढ़ना है इसके न्यूज़ को। कि सबसे पहले यूबीएस सिक्योरिटी के प्रेमल कामदार ने कहा है कि इसमें कि बाजार में अगर अगर मौजूदा पार्टी अगर पूरे दमखम से आती है, पूरे दमखम से मतलब ये क्या है कि जो इसकी सीटें हैं अगर 272 275 कितना होता है, अगर उससे ऊपर आती हैं तो क्या होगा कि ये अपनी अपनी जो पार्टी है तो अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम हो जाती है। जब कोई भी जब खुद निर्णय लेने में सक्षम होगी तो वो अपनी क्या मार्केट में लाना चाह रहे हैं जो उनके पहले से चल रहे हैं, जैसे डिफेंस है, रेलवे है, और रेलवे संबंधित कंपनियां हैं, डिफेंस वाली कंपनियां हैं, या जो वो कंपनियां जो कि निर्माण करती हैं गाँव में मकानों का सब में, तो ये जो सब चीज़ चलेंगी तो उन पर मतलब बिल्कुल ये सब बुलिश हैं कि ये उन कंपनियों में लगातार तेज़ी आएगी, मार्केट में तेज़ी आएगी। और अगर ये पूरी तरह से नहीं आ पाते हैं तो इनकी पॉलिसी चेंज होगी, जब पॉलिसी चेंज होगी तो मार्केट में गिरावट की संभावना होगी। तो पहली संभावना मैं यही कह रहे हैं। और दूसरी क्या है कि भाजपा अगर अपना बहुमत बनाए रखने में विफल रहती है, जैसे 272 सीटों से कम रहती हैं, तो पॉलिसी के बारे में देखो, वही कह रहे हैं, पॉलिसी के बारे में थोड़ा कम आश्वस्त रहेगा, जिससे मार्केट पता नहीं कैसा रहेगा। तीसरी संभावना इनकी यह है कि अगर सरकार एनडीए को बहुमत नहीं मिल पाता है, संसद अनिश्चितता बनी रहती है, तो शेयर मार्केट में अनिश्चितता बढ़ेगी, अनिश्चितता बढ़ेगी तो बाजार प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चौथी संभावना है कि यदि अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता है तो क्या होगा कि पॉलिसियाँ चेंज होंगी तो मार्केट में भी आपका संभावना ये रहेगी गिरावट पे आए, क्योंकि तब पता नहीं कौन सी कंपनी आगे आएंगी, कौन सी कंपनी आगे निकल के आए, कौन सी कंपनियों को कामकाज मिले, तो मार्केट में अनिश्चितता रहेगी। उसके बाद उसकी संभावना गिरावट आई। हाँ, लेकिन 2-3 महीने बाद जब इसका उनका भी जो नई सरकार बनेगी, जब वो भी अपना बजट जारी कर देंगे तो वहाँ से फिर उन दूसरी कंपनियों में खरीदारी आ जाएगी, वहाँ से उनमें बढ़ोतरी संभावना हो जाएगी। और वैसे ही पिछले सप्ताह देखो, एक बनस्टीन है, उन्होंने कहा था कि भाजपा अगर 290 से अधिक सीटें जीतती है तो बाजार में तेजी आएगी और उसके बाद शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग होगी। और लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आपको किसी स्टॉक्स में अगर 40 50 60 70% का प्रॉफिट हो रहा हो तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट उसमें बांध लीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बांध के अपने पास कैश जरूर रखिए थोड़ा बहुत। अगर मार्केट अगर बढ़ता है तो आप उसमें एंजॉय करिए, और नीचे आता है तो गिरावट में खरीद लीजिए। तो थोड़ा कैश रखिए और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस कीजिए। ये मत करो कि अब 4 तारीख को क्या गवर्नमेंट आएगी, क्या होगा, तो थोड़ा बहुत कैश अपने हाथ में रखो। ठीक है सर, अगली न्यूज़ की तरफ देखते हैं। एक स्टॉक है सर, 50% रिटर्न देकर ये मेटल शेयर कर देगा माला माल, विकास बागड़िया। ये विकास बागड़िया जी जो हैं ये शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं, और ये शेयर मार्केट जो एक्सपर्ट हैं ये सेबी से रजिस्टर्ड हैं। तो ये एनालिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि एलिकॉन कैस्टलॉय लिमिटेड जो शेयर है ये लगभग 50% तक का यहाँ से रिटर्न दे सकता है। अब देखिए 50% रिटर्न दे सकता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि एलिकॉन कास्ट एलॉज के शेयरों खरीदने की सलाह दी है और 1100 रुपये के मौजूद लेवल पर एंट्री की जा सकती है। जरा जो ये बता रहे हैं थोड़ा चार्ट पे भी इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए हम चार्ट पे आए हैं एलिकॉन कैस्टलॉयड के। अब वो जो अब एक्सपर्ट ने अपनी सलाह दे रहे हैं, तो लेकिन यहाँ ये देखिए कि इसका जो वीकली चार्ट है वो वास्तव में मजबूत दिखाई दे रहा है। तो जब वीकली चार्ट आपका ये मजबूत दिखाई दे रहा है और यहाँ से इसने ब्रेकआउट भी किया है आज लगभग 1156 रुपये पे, तो आप इसको इस प्राइस पे ले सकते हैं। जब ब्रेकआउट है इस शेयर का तो ले सकते हैं इसको। हाँ, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ से 9 से 61 रुपये का, क्योंकि वीकली शेयर हम पोजीशन बना रहे हैं तो आप 9 से 61 रुपये का तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चार्टिकली काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है ये शेयर, और यहाँ से अच्छे रिटर्न की संभावना लग रही है कि यहाँ से ये अच्छा रिटर्न दे जाएगा। तो अगर वो 50% तक की कह रहे हैं, लेकिन 20 30 40% अगर रिटर्न दे जाए तो आप इसमें प्रॉफिट बांधिए, क्योंकि चार्ट पर ही मजबूत दिख रहा है। संजीव बसिन जी कह रहे हैं कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ये स्टॉक्स जो बता रहे हैं उनमें अभी भी दम है। तो कौन कौन से स्टॉक बता रहे हैं उनको जरा देखते हैं। तो अशोक लेलैंड शेयर, एक आदित्य बिरला कैपिटल शेयर। देखो सर, अशोक लेलैंड शेयर और आदित्य बिरला कैपिटल शेयर। अशोक लेलैंड शेयर जो है तो इसका क्या है कि ये थोड़ा स्लो मूविंग है। स्लो मूविंग यहाँ से तेज़ी तो दिखा सकता है ये, लेकिन ये थोड़ा स्लो मूविंग है और ये आपको टारगेट तो 300 दिखा देगा। लेकिन आप ये बड़ी कंपनी है और ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल मजबूत है और काफ़ी अच्छा इसने रिजल्ट भी दिखाया है। तो यहाँ से ये 300 तक के लेवल आपको ये जरूर दिखा देगा, लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है सर, अशोक लेलैंड और दूसरा उन्होंने बताया आदित्य बिरला कैपिटल। तो इस शेयर को उन्होंने 275 रुपये तक के टारगेट दे दिए हैं। तो ये आप अपनी एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं कि कैसे इसके रिजल्ट आए हैं पिछले, वो भी देख सकते हैं। अगर आपको पसंद ना आए तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले स्टॉक की चर्चा करें तो एक शेयर लेके आया हूँ सर, KPIT। ये तो हमेशा बेहतरीन स्टॉक है सर, आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है और इसमें आज तेज़ी दर्ज की गई। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है आपको यहाँ से
क्योंकि कुछ इसमें ब्रेकआउट सा लग रहा है। ये आपको यहाँ से इजीली मुझे लग रहा है 1700 तक के टारगेट दे देगा। 1700 अगर उसके ऊपर निकलता है तो ये 1757, फिर वहाँ से ये फ्रेश हाई के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस स्टॉक पर नज़र रखो। और ऐसा स्टॉक है ये सर, इसको अगर थोड़ा बहुत नीचे जाए तो आप इसको एवरेज करते रहो लगातार। तो KPIT को ध्यान रखिए, बड़ा बेहतरीन स्टॉक है और इसको आप जब जब गिरे तब तक लेते रहिए। और यहाँ से ये आपको अच्छे मूव दिखाने की संभावना लग रही है मुझे। KPIT में अच्छा मूव आपको दिखा देगा। तो आज आप काफ़ी स्टॉक पर चर्चा हुई और कुछ बेहतरीन स्टॉक भी बताए, और उसके बाद कुछ बेहतरीन स्टॉक्स भी बताए और कुछ मार्केट एक्सपर्ट के व्यू भी बताए, काफ़ी कुछ लेटेस्ट जानकारी दी मार्केट के बारे में। और 4 जून तक मार्केट मुझे तो नहीं लगता किसी अच्छे दिशा में, हाँ निफ्टी जरूर ऊपर जाएगी। निफ्टी लगभग 100-200 अंक और ऊपर जा सकती है लगभग। हो सकता है ओपिनियन पोल तक आपको ये 17,300 तक का आंकड़ा दिखा दे। लेकिन जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, अब वो कैसा मूव करते हैं वो आप अपने अनुसार देखिए। वो स्टॉक मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मूव यहाँ से करेंगे। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपको शेयर बताएं, जो मार्केट के एक्सपर्ट के अनुसार बताएं, उन पे आप एक बार ये न्यूज़ देखिए और उनको आप अपने आप भी रिसर्च करिए। ठीक है, नमस्कार। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।